मजरूह सुल्तानपुरी की 100वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उनके गीतों के साथ मनाया गया। शाम में मजरूह के नाम से मजरूह सुल्तानपुरी, जिनकी शायरी और गीतों ने फिल्मी जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिमों की आवाज बनने वाले हाजी अरफात शेख ने मजरूह सुल्तानपुरी को भूल चुके लोगों को उनके योगदान को याद दिलाया और उनके लिए सम्मान और उनके नाम चौक की मांग सरकार से बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने की। चाचा नेहरू ने मजरूह साहब को जेल में डालने से लेकर मुंबई में बसने तक की कहानी लोगों तक पहुंचाया। मजरूह सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी ने जब अपनी बात मंच पर रखी, तब वह भावुक हो गए और फुट फुट कर रोने लगे। Good evening for everyone. मैं actually I'm overwhelmed right now. कुछ ऐसी बात हाजी अरफात साहब ने छोड़ी जो बिल्कुल दिल में छू गई और एक चार जुमले हो गई है। मुझे अचानक एक उनका शेर याद आ रहा है जो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही कहा है। I'm sorry for my tone, despair. वो कहते हैं कि मैं हजार शक्ल बदल चुका चमने जहां में सुन ए सबा। मैं हजार शक्ल बदल चुका चमने जहां में सुन ए सबा। ये जो घूम लेते हैं हाथ में, ये मेरा मस्तिष्क जिगर ये लगता है जैसे I'm so sorry, but it was दिल में है अल्लाह का नाम, जुबान पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों बहनों को दोस्तों को हाजी अरफात शेख का सलाम। खासतौर पर जिस शख्सियत के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, उर्दू अदब के बादशाह मजरूह सुल्तानपुरी जी के लिए आज उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस प्रोग्राम में हमें बोलने का मौका मिला, ये इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत ही दिलचस्प दिखता है कि इसके करीब विकास जो है दयारे शाम नहीं, मंजिले सहर भी नहीं, अजब नगर है यहाँ दिन चले ना रात चले। तो अब्बा को ये फिक्र पहले से थी कि उनके साथ वो इंसाफ नहीं हो रहा है। और मैं सबसे छोटा बेटा, जब होश आया मुझे तकरीबन 17-18 साल का हुआ, तो 75-78 जब उनका काफ़ी जो शेर और मुशायरों का दौर था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब वाहवाही इस तरह मिलती है तो ख़त्म हो जाती है। तो अब्बा ने जाना छोड़ दिया। वाहवाही समझने वाला समझना चाहिए, और मुंह से वाह कहता है, ताली नहीं बजाता। तो आज हो गया है, तो अब्बा खुद हट गए वहाँ से। तो ये दर्द था अब्बा में और हमारे में भी था, लेकिन हम उसको जाहिर कभी नहीं करते थे। तो ये आज एक जरिया, ये मौका एक जरिया बन गया जो इसको एक मुद्दा बना के इसको आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। 5000 गाने जो मशहूर हुए, हाँ,
लेकिन हुकूमत की नज़र अभी तक मजनू सुल्तानपुरी के ऊपर गई नहीं है। यही तो रोना है ना, यही कहना चाह रहे हैं हम कि हम कल जाके उनके पास खड़े हो जाएंगे और हम उनको बोलेंगे तो कुछ जान पहचान वाला उनसे मिला देगा और दे देगा, लेकिन अब्बा वो मोहताज नहीं है, मजरू सुल्तानपुरी उसका मोहताज नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा कि पद्म भूषण अगर उनको मिलता भी, पद्मश्री तो वो मानते भी नहीं है, पद्म भूषण उनको मिलता भी है तो पद्म भूषण की इज्जत बढ़ेगी कि मजरू सुल्तानपुरी जैसे इंसान को पद्म भूषण। देखिए कैसा है कि आज मैं अंदिल सुल्तानपुरी जी, मजनू सुल्तानपुरी के जब बेटे, उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। आज 100 साल मजनू सुल्तानपुरी साहब को हुए। मैंने अपनी बात रखी, दिल की बात रखी, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा गाने इस देश को दिए और वो गाने देश और दुनिया के अंदर इतने मशहूर हुए और सब सुपर हिट सॉन्ग, और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे। मेरी दिल की एक उड़न थी कि एक उत्तर प्रदेश से, सुल्तानपुर से एक व्यक्ति आता है, मुंबई शहर के अंदर बांद्रा में बसता है और लिखता है कि मैं तो चला था जाने पे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कुछ दिन पहले। ये अपने आप में गजब बात है और उन्होंने कहे, लेकिन मजनू सुल्तानपुरी साहब को भूल गए। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनको बुला के कहा कि मुंबई शहर पे गाना लिखो, तो उन्होंने कहा कि जरा हट के, जरा बच के, यह मुंबई मेरी जान, ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, ये उन्होंने लिख दिया। आ रहे थे दादर से, हाजी अली से, ढहंडी देखा और ढहंडी के ऊपर देखे, मच गया शोर चारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी कगरी रे, उन्होंने लिख दिया। उन्होंने लिखा रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे मिल के चले गए साहेब हार के, एक मिलिट्री में गाना वो गाया जा रहा है। ये अपने आप में खास बात देखने नजर आती है। 100 साल के व्यक्ति के लिए और 18 साल के बच्चों के लिए भी उन्होंने गाना लिखा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, वो भी लिख दिया उन्होंने। पहला नशा पहला खुमा, लड़कियों के लिए उन्होंने लिख दिया। वो अजब ऐसे ऐसे गाने आप सुन रहे थे, मैंने वो देखा। और इतने सारे गाने लिखने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी शायरी लिखने के बाद, मजनू सुल्तानपुरी इस देश को याद क्यों नहीं रहता? कंगना रावत याद आ गई पर मजनू सुल्तानपुरी याद नहीं, अजय देवगन याद आ गया पर मजनू सुल्तानपुरी नहीं, अक्षय कुमार याद आ गया पर मजनू सुल्तानपुरी नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। क्या कसूर है मजनू सुल्तानपुरी का? मजनू सुल्तानपुरी इतना भी मोहताज नहीं है कि फॉर्म भरकर वहाँ पे कतार में खड़े रहकर उनके परिवार के लोग वो अवार्ड लेने जाए। इस देश ने उनको देना चाहिए। आज तुम दुश्मन देशों ने दो, सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, पाकिस्तान से लेके हर कोई देश मजनू सुल्तानपुरी का गाना सुन के कहता कि हाँ ये हिंदुस्तान का शायर है, ये हिंदुस्तान का मजनू सुल्तानपुरी, और मेरे देश का नाम पूरी देश और दुनिया में होता है। पर मजनू सुल्तानपुरी की याद क्यों नहीं आती? ये मेरी कुड़न थी, ये मेरी बात थी। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी से और आशीष शेलार जी से कहूँगा कि आज इतनी बुरी बात है, ना उनको पद्म भूषण दिया गया, ना पद्मश्री दिया है, ना उनको हिंदुस्तान में एक सादा चौक तक के नहीं दिया। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आशीष शेलार जी से कहूँगा कि बांद्रा के रहवासी है, मजनू सुल्तानपुरी जी को एक चौक तो दे दो, कम से कम उनकी याद में। वो कब्र में से भी दुआ देंगे, वो इंतज़ार कर रहे कोई आएगा और मेरी आवाज़ उठाएगा और मुझे हक और न्याय दिलाएगा। ये 100 करोड़ लोगों की आवाज़ है। कलाकार जो होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, जाति धर्म से परे होता है। कलाकार ने इतनी बड़ी कलाकारी, मोहम्मद रफ़ीक साहब ने जितने लगभग गाने गाए वो मजनू सुल्तानपुरी जी के गाए। लता मंगेशकर जी ने जितने गाने गाए लगभग मजनू सुल्तानपुरी जी के गाने गाए। ऐसे कई गाने, एक अशार पढ़े और हमारे चाचा नेहरू को गुस्सा आ गया और चाचा नेहरू ने उनको 2 साल के लिए जेल डाल दी। ये अजब बात लगी। फिर एक बार जब वो छूट के आए, उन्होंने अपना लिखना बंद नहीं करा। एक फ्रीडम स्पीच का कानून आया और पूरी दुनिया बोल पड़ी, शायर बोल पड़े, पत्रकार बोल पड़े, हर कोई बोल पड़ा, लेकिन किसी ने मजनू सुल्तानपुरी के बारे में क्यों नहीं कहा? ये दुख रहा। इसलिए मैंने आज अपने बयान के अंदर ये बात रखी कि पूरे देश के युवाओं से कहूँगा, पूरे देश के लोगों से कहूँगा, एक आवाज़ बनो, कैंपेनिंग चलाओ और देश के प्राइम मिनिस्टर से बात करके मजनू सुल्तानपुरी को इंसाफ मिलना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश का एक रहवासी, एक बंदा देश में आता है मुंबई शहर के अंदर और एक इतिहास रचता है, उस इतिहासकार को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि अगर जो हमको बुलाता है, जिस मकसद से बुलाता है, उसको मकसद में उनको कामयाबी मिलनी चाहिए। मैं जब गाड़ी में आ रहा था देख रहा था कि मजनू सुल्तानपुरी साहब को ना पद्म भूषण दिया गया, ना पद्मश्री दिया है, ना कि हिंदुस्तान में कहीं भी एक सादा चौक तक के नहीं दिया है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा कंगना रावत को तुमने याद रखा पर मजनू सुल्तानपुरी को क्यों नहीं?
मजनू सुल्तानपुरी एक उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आता है मुंबई शहर के अंदर और हज़ारों गाने लिखता है, 5000 से ज़्यादा गाने लिख देता है और देश और दुनिया में उनका नाम हो जाता है, देश और दुनिया एक्सेप्ट करती है, देश और दुनिया में उनके गाने सब हर कोई गाना सुपर हिट हो जाता है। पर मजनू सुल्तानपुरी को इस देश ने क्यों याद दे रखा? फ्रीडम स्पीच का अगर कभी हम कह रहे आज बोलने का जब हक मिला, वो मजनू सुल्तानपुरी की देन है, क्योंकि चाचा नेहरू के बारे में उन्होंने एक बात कही और वो बात कहने के बाद 2 साल उनको जेल डाल दिया गया और उसके बाद ये कानून आया कि हर कोई बोल सकता। तो कोई, मैं हिंदुस्तान के तमाम शायरों को कहूँगा, तमाम कलाकारों को कहूँगा, तमाम पत्रकारों को कहूँगा, तमाम स्टूडेंट को कहूँगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को कहूँगा, जो लोग और देश के सरहद के पास जो हमारे बैठे हुए सोल्जर्स, उनको भी कहूँगा कि आप ये मजनू सुल्तानपुरी की आवाज़ वीडियो बना के भेजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि आप मजनू सुल्तानपुरी को इंसाफ दीजिए और कहीं ना कहीं वो इंतज़ार करे, अपनी कब्र में से इंतज़ार करे, कोई तो आएगा और मुझे इंसाफ देगा। देखो, नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता साहब। इतना बड़ा नाम खुद प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में कुछ दिनों पे कह रहे थे, मैं तो चला था जानी पे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। ये इस दिन के लिए उन्होंने शायरी लिखी थी। मुझे यकीन है हज़ारों लाखों लोग इस शायरी से जुड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर को उनको इंसाफ देना पड़ेगा।